हेलो स्टूडेंट्स, अपन टेस्ट सीरीज का आज 9th पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन कौन से नहीं है? पहला है मैच्योरेशन, डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स, बिल्कुल करेक्ट है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल, ठीक है। एनाबॉलिक पाथवे, ये भी करेक्ट है। लेकिन ग्लाइकोजन का ब्रेक होना, लाइपोलाइसिस, ये तो कैटाबॉलिक पाथवे है, तो ये दोनों क्या है? फॉल्स है। तो इसका मतलब फोर्थ एंड फिफ्थ आर नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तो बी इज सेकंड आंसर। किडनी प्रोड्यूस इरिथ्रोपोइटिन, बिल्कुल करेक्ट है। विच रिड्यूस आरबीसी फॉर्मेशन, ये फॉल्स है, ये आरबीसी निर्माण को बढ़ाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ये करेक्ट करना पड़ेगा, ग्लाइकोगॉन है, ग्लाइकोगॉन, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ग्लाइकोगॉन होगा, ग्लूकागॉन करेक्ट है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकंड सही है। मैच द कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। हाइपोथैलेमिक हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ए में आ जाएगा थर्ड। एसीटीएच की बात करें तो एड्रिनल कॉर्टेक्स फोर्थ आ जाएगा। गोनेडोट्रोपिन्स की बात करें तो गैमेटोजेनेसिस सेकंड आ जाएगा, इसका मतलब डी इज करेक्ट आंसर। Which of the following statements are not incorrect? Pars distalis produce 6 trophic hormone, correct है। Pars intermedia produce only 1 hormone, correct है। Pars nervosa synthesis 2 hormones oxytocin and vasopressin, यहाँ पर कोई भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। सोमेटोट्रोपिन स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोमेटिक टिश्यू, सोमेटोट्रोपिन मतलब ग्रोथ हार्मोन, तो ये भी करेक्ट है। इनकरेक्ट की बात करें, गलत नहीं है, यानी करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सी इज करेक्ट आंसर। द एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड मिनरलोकॉर्टिकोइड्स, करेक्ट है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ग्लूकोकॉर्टिकोइड की बात करें तो मेन हार्मोन होगा इसका कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, तो करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, तो ग्लाइकोजेनेसिस फॉल्स है, लाइपोलाइसिस करेक्ट है, प्रोटीओलाइसिस करेक्ट है, एरिथ्रोपोइसिस भी करेक्ट है, सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स करेक्ट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तो कौन से फंक्शन हो गए? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, यानी बी इज करेक्ट आंसर। The neural system and endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological functions of the body, बिल्कुल करेक्ट है। Hormones are non-nutrient chemicals which acts as intracellular messenger, यहाँ पे फॉल्स है, ये इंट्रासेलुलर नहीं है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, तो सेकंड क्या हो गया? गलत हो गया, तो यहाँ पर केवल स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, बी इज करेक्ट आंसर। Which of the following statement are not correct for acromegaly? It is not correct की बात कर रहा है, not correct, इसका मतलब incorrect। It is due to hyposecretion of GH, गलत है, हाइपरसिक्रेशन से होता है। It may cause serious complications and premature death, करेक्ट है। हाइपरसिक्रेशन ऑफ सोमेटोस्टेटिन ड्यूरिंग एडल्टहुड may cause acromegaly, अगर सोमेटोस्टेटिन का हाइपोसिक्रेशन होगा तो GH का सप्रेस रहेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है, तो यहाँ पर सही नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड आर नॉट करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। पीटीएच इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये एस्टिमेशन है, रीजन दिया इसका, पीटीएच एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन डिजोल्यूशन, यानी पीटीएच रक्त में कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है। कारण क्या दिया है? कि ये अस्थियों पर कार्य करता है और अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है, तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ए इज करेक्ट आंसर। Select incorrect statement. Catecholamines stimulate the process of glycogenolysis. Catecholamines stimulate the process of glycogenolysis. Catecholamine हमेशा क्या करेगा? ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोकॉर्टिकोइड में कौन आ गया? कॉर्टिसोल, करेक्ट आ गया। एल्डोस्टेरोन इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकोइड इन आवर बॉडी, एल्डोस्टेरोन हमारे शरीर में मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, ये गलत हो गया। मुख्य कॉर्टिकोइड कौन है? कॉर्टिसोल है। फिर आ गया द एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, करेक्ट हो गया, तो इसका मतलब हो गया
कि सारे स्टेटमेंट इसमें थर्ड है वो इनकरेक्ट है, और पूछा आपने को गलत, तो सी इज करेक्ट आंसर। सम हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। कुछ हार्मोन हमारे शरीर में उपापचय, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं, करेक्ट है। डायबिटीज इंसिपिडस इज एसोसिएटेड विद लॉस ऑफ ग्लूकोज विद यूरिन, ये फॉल्स हो गया, ये होता है डायबिटीज मेलिटस के लिए। तो केवल स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, बी इज करेक्ट आंसर। Select correct statements. The pituitary hormone regulates the growth and development of somatic tissue and activities of the peripheral endocrine glands. Correct है. Thyroid hormone play an important role in the development and maturation of the CNS. Correct है. TCT lowers calcium level in our blood. TCT क्या करेगा? कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करेगा, तो ये भी करेक्ट हो गया। थायमोसिन्स प्ले मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द टी लिम्फोसाइट, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हो गया स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ए इज करेक्ट आंसर। प्रोजेस्टेरोन प्ले ए मेजर रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द प्रेगनेंसी एज वेल एज मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट एंड लैक्टेशन, करेक्ट है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स रेगुलेट्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी, ये भी करेक्ट है, तो ए इज करेक्ट आंसर। Which of the following are not functions of adrenal medullary hormone? Increase alertness, correct है। Increase strength of heart contraction, correct है। Glycogenesis, ग्लाइकोजेनिस का मतलब ये हो गया कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, तो ये फॉल्स हो गया। लाइपोलाइसिस, ये भी फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर हो गया एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन की बात करें तो यहाँ पर केवल ये लाइपोलाइसिस है इसमें, तो कौन आ जाएगा? केवल थर्ड, सी इज करेक्ट आंसर। कॉर्टिसोल की बात करें अपन तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड किडनी फंक्शंस, तो ए में आ जाएगा फोर्थ, सभी फोर्थ। डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन, थर्ड। एडिसन डिजीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स, सेकंड, तो इसका मतलब सी इज करेक्ट आंसर। हाइपोसीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन्स कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म, जब हाइपोसीक्रेशन होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म नहीं हो सकता, फॉल्स हो गया। पैराथायरॉयड हार्मोन का स्राव रक्त कैल्शियम स्तर द्वारा नियंत्रित होता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, तो यहाँ पर सेकंड इज करेक्ट, सी इज करेक्ट आंसर। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, करेक्ट। वन ऑन ईच लोब, वन पेयर ऑन ईच लोब, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। PTH is a hypocalcemic hormone which responsible for bone demineralization. PTH एक हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है, ये PTH तो रक्त में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है, ये हाइपोकैल्सिमिक नहीं है, तो क्या हो गया? दोनों स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हैं, ए इज करेक्ट आंसर। Pancreas is a composite gland. रीजन दिया pancreas secrete pancreatic juice as well as its secret hormones. तो इसका मतलब correct explanation, A is correct answer. Identify the number of correct function of androgens की बात करें तो maturation of epididymis बिल्कुल correct है. Stimulate the production of antibodies false है. Stimulate aggressiveness correct है. High pitch voice low pitch voice होगा. Influence libido correct है. प्रोड्यूस एनाबोलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर हो गया 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इज करेक्ट आंसर। मैच द कॉलम CCK की बात करें तो स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स भी आ जाएगा। GIP की बात करें तो आ जाएगा इनहिबिट गैस्ट्रिक मोटिलिटी, सी आ जाएगा। गैस्ट्रिन की बात करें तो यहां पर आ जाएगा पेप्सिनोजन, डी आ जाएगा, तो बी इज करेक्ट आंसर। 2 पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज फ्रॉम द मदर्स टेक पार्ट इन मिल्क फीडिंग इन्फेंट। प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट द मेमोरी ग्लैंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कॉज द इजेक्शन ऑफ मिल्क। दोनों करेक्ट हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, तो ए इज करेक्ट आंसर। कॉर्टिसोल थेरेपी इज यूजफुल इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल एक्ट एज ए इम्यूनोसप्रेसेंट, तो इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सही भी है। ग्रुप ऑफ हार्मोन विच आर रिलेटेड विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मतलब स्टेरॉइड हार्मोन होंगे, तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन
फॉल्स है। थायराइड हार्मोन एंड एस्ट्रोजन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर थायराइड का थायरोक्सिन हार्मोन ये बिल्कुल करेक्ट है। FSH OLH ग्रोथ हार्मोन MSH ये दोनों फॉल्स है, तो बी इज करेक्ट आंसर। विच इज इनकरेक्ट अबाउट थायराइड हार्मोन्स? थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4 आर सिंथेसाइज्ड बाय फॉलिकुलर सेल्स, करेक्ट है। थायराइड हार्मोन सपोर्ट टू प्रोसेस ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, करेक्ट है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, करेक्ट है। थायराइड हार्मोन TCT इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। और अब गलत पूछा है तो डी इज करेक्ट आंसर। द 24-hour rhythm of our body regulated by, सीधा सा बात है, मेलेटोनिन, सी इज करेक्ट आंसर। विच हार्मोन इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड? FSH, MSH, प्रोलैक्टिन, लेकिन ऑक्सीटोसिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा सिंथेसाइज होता है, सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिलेशन ऑफ द कैटेकोलामाइंस? दे आर कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन और फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, करेक्ट है। दिस हार्मोन इंक्रीज द हार्ट बीट, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, करेक्ट है। दे इनहिबिट द लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, गलत हो गया। दे इंक्रीज अलर्टनेस, ये भी करेक्ट हो गया, तो यहां पर हो गया सी इनकरेक्ट है, तो सी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डू नॉट इंक्लूड ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड? तो यहां पर आ गया किडनी, हार्ट एंड गैस्ट्रोवेस्कुलर ट्रैक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। द स्टेरॉइड हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए सीधा सी बात है एल्डोस्टेरोन, डी इज करेक्ट आंसर। सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बी इज करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग हार्मोन मैकेनिज्म द हार्मोन कुड भी कौन सा हो सकता है? तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये प्रोटीन होगा, लिपिड इंसोल्युबल हार्मोन होगा, तो एल्डोस्टेरोन भी नहीं है, थायरोक्सिन भी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन भी नहीं है, ADH, डी सी इज करेक्ट आंसर। The current scientific definition of the hormone: hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messenger and are produced in trace amount, B is correct answer. The part of adenohypophysis, A secretes only one hormone called B regulates the pigmentation of the skin, तो इसका मतलब पिगमेंटेशन के लिए कौन आएगा? MSH आएगा, और यहाँ जाएगा पार्स इंटरमीडिया और MSH। अब देखिए यहाँ पर अगर केवल ह्यूमन के लिए दे दिया तो ह्यूमन के लिए यहाँ पे क्या हो जाता, पार्स डिस्ट्रेसी, लेकिन ओनली वन हार्मोन नहीं है, इसलिए यहाँ पर पार्स इंटरमीडिया आएगा, सी इज करेक्ट आंसर। ग्रुप ऑफ हार्मोन विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इंक्लूड हार्मोन दैट स्टिमुलेट रेगुलेट द रिलीज ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। ग्लाइकोजेनेसिस इन द टारगेट सेल, नहीं होगा। सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स, सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ पर तो ACTH है, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ मेल एसेसरी ऑर्गन टेस्टोस्टेरोन, तो डी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया? इसका मतलब थायराइड ग्लैंड है। रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेंटेनेंस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, influence pigmentation, no. Erythropoiesis, correct. Development and maturation of CNS, correct. Regulation of menstrual cycle, correct. तो यहाँ पर आ जाएगा A, B, D, E और F, A is correct answer. Hormones are also secreted by some tissue which are not endocrine glands. Such hormones are called growth factors. ये NCERT का statement है बिल्कुल, C is correct answer. Deficiency of iodine in a woman diet during pregnancy may result in baby having the following features. अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो लो इंटेलिजेंस बिल्कुल करेक्ट है, डेफ म्यूटेशन करेक्ट है। ये जो है आई बॉल का बाहर उभरना, ये किसके लिए है? ये होता है हाइपर सीक्रेशन के लिए, तो फॉल्स हो गया। एबनॉर्मल स्किन, इसका मतलब क्या नहीं होगा इसमें, सी इज करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द ट्रोपिक हार्मोन्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के एडेनोहाइपोफाइसिस के जो हार्मोन है उनमें पार्स डिस्टलिस के जो हार्मोन है वो सारे ट्रोपिक हैं। TSH है, ACTH भी है, LH भी है, FSH है, MSH नहीं है।
तो यहाँ पर आएगा ए, बी, सी और डी। तो यहाँ जाएगा ए, बी, सी और डी। ए इज करेक्ट आंसर। The endocrine system provide chemical integration through hormones. Choose the correct option. It provide rapid, नहीं इनका स्लो होता है। Endocrine system is in direct connection with target cell, नहीं होगा। Invertebrates have no chemical coordination, गलत है। Chemical coordination is long lived, D is correct answer. The functions of hormone produced by A का मतलब adrenal cortex, increase glomerular filtration rate, correct है। मेंटेनेंस ऑस्मोटिक प्रेशर, करेक्ट है। इंक्रीज बॉडी फ्लूइड, ये भी करेक्ट है। लेकिन राइजिंग ऑफ हेयर, ये काम तो किसका है? मेडुलरी हार्मोन का है। तो यहां पर डी इज करेक्ट आंसर। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स अल्टर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल करेक्ट है ये। फिर आ गया एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्सो सीक्रेट स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स, जो इनर मोस्ट लेयर है एड्रिनल कॉर्टेक्स की, उसके द्वारा कुछ एंड्रोजेनिक हार्मोन्स भी हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट ही सही है। ए इज करेक्ट आंसर। चूज द ऑड वन सोर्स ऑफ ग्लैंड, एडीएच, जीएच, ऑक्सीटोसिन, सोमेटोस्टेटिन। अब देखो एडीएच हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज, ऑक्सीटोसिन भी हाइपोथैलेमस में, सोमेटोस्टेटिन भी हाइपोथैलेमस में, जीएच पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो सी इज करेक्ट आंसर। Which of the following is not true for a complex disorder called diabetes mellitus? Loss of glucose through urine, correct है। Increase in protein in body, कोई मतलब नहीं इसका। Formation of ketone bodies, correct है। Insulin therapy treatment के लिए, तो यहाँ पर B is correct answer. Identify the hormone with its correct matching of source and function. Oxytocin, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, फॉल्स हो गया। मेलेटोनिन, पीनियल ग्लैंड, रेगुलेट द नॉर्मल रिदम, मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड, करेक्ट है। प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम, स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल, नहीं करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। एट्रियल नेट्री फैक्टर, वेंट्रिकुलर वाल, नहीं एट्रिया हो गया, फॉल्स हो गया। तो करेक्ट मैचिंग बी इज करेक्ट आंसर। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ, यहां पर आएगा एड्रिनल मेडुला के हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एड्रिनल मेडुला के एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का स्राव बढ़ेगा, तो यहां होगा फाइट और फ्लाइट। तो सी इज करेक्ट आंसर। थैंक्स।